हेलो दोस्तों, कैसे हैं आज सभी। आज हम लोग बात करेंगे फार्माकोलॉजी 1 के और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मेनली 5 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। वो है एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द फेज 1 बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग विथ एग्जाम्पल। यानी कि फेज 1 बायो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज के वीडियो। आज के वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें और कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, तो फेज 1 बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग एक्चुअली होता क्या है उसके बारे में पहले जान लेते हैं। तो उसका डिफिनेशन अगर देखें तो फेज 1 बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिफर टू द फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन। ये क्या है, एक्चुअली एक फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन है in which the drug metabolism where a functional group is introduced, modified or exported on the drug molecule। यानी कि एक ड्रग मेटाबॉलिज्म के द्वारा, यानी कि ड्रग मेटाबॉलिज्म जब होते हैं उसके दरमियान ड्रग मॉलिक्यूल्स में एक फंक्शनल ग्रुप का इंट्रोड्यूस हो सकता है या फिर मॉडिफाइड हो सकता है या फिर एक्सपोज यानी कि निकाल दिया जा सकता है। ये जो प्रोसेस है इसी को फेज 1 बायो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस बोला जाता है। अगर सिंपल तरीके से जाने के फेज 1 बायो ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली होता क्या है, तो कुछ भी नहीं, एक मॉलिक्यूल्स में जो फंक्शनल ग्रुप्स है उसको इंट्रोड्यूस करना या मॉडिफाइड करना या एक्सपोज करना। ठीक है, तो दिस रिएक्शन मेक द ड्रग मोर पोलर। ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन क्या करते हैं, ड्रग को बहुत ही ज्यादा वाटर सॉल्युबल कर देते हैं। यानी कि वाटर में जल्दी क्या हो जाए, वो घुल जाए, ऐसा बना देते हैं। एंड प्रिपेयर इट फॉर फेज 2 मेटाबॉलिज्म। और फेज 1 बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहते हैं, वो ड्रग को फेज 2 मेटाबॉलिज्म के लिए प्रिपेयर भी करते हैं। ठीक है, प्रपोज क्या है एक्चुअली फेज 1 बायो ट्रांसफॉर्मेशन का क्यों किया जाता है, तो फर्स्ट है इंक्रीज द पोलरिटी ऑफ लाइपोफिलिक ड्रग। जो ड्रग लाइपोफिलिक होते हैं यानी कि पानी में घुलना नहीं चाहते, ऐसे जो ड्रग है उस ड्रग को पानी में अच्छी तरह से घुल जाए ऐसा करा देते हैं। यानी कि उसका जो पोलरिटी है, पोलरिटी को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, प्रिपेयर ड्रग फॉर कंजक्शन इन फेज 2। यानी कि फेज 2 जो मेटाबॉलिज्म है उसमें अच्छी तरह से जुड़ जाए, इस तरीके से उसको डिजाइन करने में मदद करते हैं। समटाइम इनएक्टिवेट द ड्रग बट में आल्सो प्रोड्यूस एक्टिव मेटाबोलाइट और टॉक्सिक इंटरमीडिएट्स। कुछ टाइम क्या करते हैं, ड्रग को इनएक्टिवेट कर देते हैं। जो ड्रग एक्टिव रहते हैं उसको इनएक्टिव कर देते हैं और क्या हेल्प करते हैं कि एक्टिव मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं। ठीक है, साइट अगर देखें फेज 1 जो रिएक्शन होते हैं वो कहाँ होते हैं एक्चुअली, तो फर्स्ट जो है वो है लीवर। प्राइमरी साइट अगर उसका देखें तो लीवर में होते हैं। कहाँ, माइक्रोसोमल एंजाइम इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लीवर में माइक्रोसोमल जो एंजाइम है, एंजाइम के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आसपास ही होते हैं। अदर साइट अगर देखें लीवर के अलावा तो इंटेस्टाइन में होते हैं, किडनी में होते हैं, लंग्स में होते हैं, स्किन में होते हैं और प्लाज्मा में होते हैं। तो ये सारे थे उसका साइड ऑफ एक्शन कहाँ एक्चुअली होते हैं। ठीक है, एंजाइम इन्वॉल्व, कौन सा एंजाइम इस फेज 1 रिएक्शन में मदद करते हैं, तो मेनली जो एग्जाम है वो है साइटोक्रोम P40 यानी कि CYP450 एंजाइम। ठीक है, आदर्श जो एंजाइम है वो है ऑक्सीडेज, रेडिक्टेज एंड हाइड्रोलेजेज। ये सारे एंजाइम भी क्या करते हैं, इस प्रोसेस में मदद करते हैं। 5th नंबर में है टाइप ऑफ फेज 1 रिएक्शन। यही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग को एग्जाम्पल के साथ लिखने बोले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में आ जाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन सिंपल तरीके से जानो कि क्या होगा, ऑक्सीजन का जुड़ना और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका रिमूवल होना, हाइड्रोजन का रिमूवल होना। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सा एंजाइम मदद करते हैं, तो मेनली हम लोग को पता है CYP40 मोनो ऑक्सीजेनेस। ठीक है, एग्जांपल अगर देखें तो होगा फर्स्ट हाइड्रोलेशन। हाइड्रोलेशन किसका होता है, फिनोटोनिन। फिनोटोनिन किस में कन्वर्ट होता है, पी हाइड्रोक्सी फिनोटोनिन में। और दूसरा अगर देखें एंडिक्लाइशन, इसमें एग्जांपल अगर देखें तो डाइजोपम नॉन डाइजोपम में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऑक्सी डिलकाइलेशन, इसमें क्या होता है, कोडिन जो है वो मॉर्फिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। एस ऑक्सीडेशन में क्या होते हैं, क्लोरप्रोमाजिन सल्फोक्सिस मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। डीमाइनेशन में अल्फेटामाइन
फिनाइल एसीटोन में कन्वर्ट होते हैं। तो ये सारे थे किसके एग्जाम्पल, हमारे ऑक्सीडेशन रिएक्शन के। ये 5 एग्जाम्पल है, कोई 2 या 3 एग्जाम्पल लिखो बस है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। रिडक्शन रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन का गेन होना, यानी कि जो ऑक्सीडेशन में हमारे क्या होते हैं, हाइड्रोजन रिमूव होते हैं, बट ये उसका ऑपोजिट रिएक्शन है। इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। एंजाइम अगर देखें तो मेनली रिडक्टेज एंजाइम यूज होते हैं। एग्जाम्पल अगर देखें तो नाइट्रो रिडक्शन, जिसमें क्या होता है, क्लोरोफेनिकॉल एरोमेटिक एमाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। एजो रिडक्शन में अगर देखें तो प्रोंटोसिल जो है वो सल्फोनामाइड में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये था रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन के बारे में। हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन का मतलब हाइड्रोलाइसिस यानी कि वाटर का लाइसिस हो जाना, ब्रेक डाउन हो जाना, ठीक है। तो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड बाय एडिंग वाटर, वाटर जुड़ के क्या होता है, कोई भी मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन हो जाता है। एंजाइम मेनली कौन से यूज होते हैं इसमें, तो ईस्टरेज, एमाइडेज एंड पेप्टिडेज, ये 3 एंजाइम मेनली यूज होते हैं। एग्जाम्पल अगर देखें तो एग्जाम्पल में फर्स्ट आता है एस्टर हाइड्रोलाइसिस, यानी कि इसमें क्या होगा, प्रोकेन जो है वो PABA में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, पैरा अमीनो बेंजन एसिटिक एसिड, और डाइमिथाइल एज ए प्रोडक्ट ये करेगा, ठीक है। एमाइड हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, जो प्रोकानामाइड होते हैं वो भी PAB में होते हैं कन्वर्ट, लेकिन इसमें एमोनिया एज ए प्रोडक्ट रिलीज होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसका कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक एक्चुअली क्या है, किसके द्वारा ये इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है, ठीक है। तो कैरेक्टराइज मेनली माइक्रोसोमल एंजाइम यूज होता है जो हमारे लिवर में रहते हैं, CYP450, ठीक है। ऑफन प्रोड्यूस ए मोर पोलर बट समटाइम मोर एक्टिव मेटाबोलाइट, ये क्या करते हैं, मोर पोलर होते हैं बट कभी कभी ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव एज ए प्रोड्रग रिलीज हो जाता है। समटाइम टॉक्सिक मेटाबोलाइट कैन बी फॉर्म, जैसे पैरासीटामोल के दरमियान अगर देखें, पैरासीटामोल का अगर फेज 1 रिएक्शन होते हैं तो उसमें टॉक्सिक जो मेटाबोलाइट NAPQI रिलीज होते हैं। एग्जाम्पल एक बार और देख लेते हैं, ये वही एग्जाम्पल है, सिर्फ खाली यह कैटेगराइज किया जाता है कैसे, जो डाइजोपम है वो नॉन डाइजोपिन में कन्वर्ट होता है, किसके द्वारा, फेज 1 रिएक्शन मेनली एंड डिल क्लाइलेशन के द्वारा। कोडिन जो है वो कोडिन मॉर्फिन में कन्वर्ट होता है, क्या, कौन से, ऑक्सीडेशलाइजेशन के थ्रू। फिनोटोनिन जो है, फिनोटोनिन पी हाइड्रोक्सी फेनोटोनिन में कन्वर्ट होता है, किसके द्वारा, हाइड्रोक्सिलेशन के द्वारा। क्लोरोफेनिकॉल जो है ये एरोमेटिक एमाइन में कन्वर्ट होता है, कौन सी रिएक्शन के द्वारा, नाइट्रो रिडक्शन के द्वारा, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रोकेन जो है वो PABA में कन्वर्ट होता है, किसके द्वारा, एस्टर हाइड्रोलाइसिस के द्वारा। प्रोंटोसिल जो है वो सल्फोनामाइड में कन्वर्ट होता है, किसके द्वारा, एजो रिडक्शन के द्वारा। यानी कि हम जो अभी इधर पूरे एग्जांपल्स पढ़े वही एग्जांपल्स यहाँ फिर से दिया गया है ताकि तुमको इजीली मेमोराइज हो। खाचो अभी ये थे आज के पूरे वीडियो में, पूरे अच्छी तरीके से डिस्कस किया। इसमें अगर तुम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम लोग बता सकते हो, और कमेंट में बताओ कि आपको नेक्स्ट कौन सी टॉपिक में वीडियो चाहिए। और इसका जो ये वीडियो का जो नोट्स है, ये सेम नोट्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, वहाँ जाके क्लिक करिए, मुझे मैसेज करिए कि मुझे ये लेक्चर का नोट्स चाहिए, मैं आपको वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट सर्वाइव कर दूँगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।